मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए और सारी दुनिया हो जाती है अपनी, बस भगवान की मेहरबानी चाहिए। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। सुबह के बज रहे हैं 9 और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो यहाँ पर जो एक राजनीति जो हो रही थी मूर्ति को लेकर, वो यहाँ पर थम चुकी है। शायद श्री गौरव गोयल जी जो कि रुड़की के मेयर हैं, उन्होंने यहाँ पर आके सुबह पूजा कर दी है। गौरव गोयल जी, स्वागत आपका। और जो आपने वादा किया था द न्यूज़ वाला नेटवर्क के माध्यम से, सबसे पहला सवाल, क्या आपको फर्स्ट आने की आदत है सर? देखिए, ये विषय शहीदों के सम्मान का था। शहर के सैकड़ों लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि यहाँ वास्तव में और बहुत सुंदर स्थल बनना चाहिए, शहीद भगत सिंह जी का स्मारक बनना चाहिए। मैंने प्रयास किया क्योंकि नगर निगम की भूमि है, कार्यकारी संस्था नगर निगम है, इसका टेंडर वर्षों पूर्व हुआ था और उन्हीं जो कंस्ट्रक्शन कंपनी को हुआ था वर्षों पूर्व, उसी को दिया गया है काम और सुंदर भव्य। तो फर्स्ट आ गए हैं सर आप आज सुबह सुबह। लोगों की शायद आंख भी नहीं खुली होगी, लेकिन आपने आकर यहाँ पे पूजा कर दी, क्या कहेंगे इसके बारे में? ना, मैं इसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा। रुड़की नगर को नगर निगम की ओर से, मेरी ओर से समर्पित। एक सवाल और सर, जिस तरीके से चुनाव में हमने देखा 9 माह पहले जिस तरीके से हवाई जहाज बहुत तेजी से उड़ा, आज क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में सर, जो आपने करके दिखाया, जो वादा किया था? सीधी सी बात है, राजनीति में अच्छी बातें सब लोग कर लेते हैं, अच्छी बातों से काम नहीं चलता, अच्छे कामों से काम चलता है। हमारा रिपोर्ट कार्ड हमारा काम है, जनता देख रही है, पारदर्शिता के साथ देख रही है। सोशल मीडिया का दौर है, हर छोटी बड़ी एक्टिविटी के, किसी भी पॉलिटिशियन के या किसी भी समाज सेवी के, पूरा समाज देखता है और आज भी देख रहा है। 9 महीने से मेरा कार्यकाल भी देख रहा है। मैं अपने कार्यकाल को एक सनद के रूप में लिखना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ इतना साक्ष्य है और कुछ नहीं। छोटा सवाल और, मेरी हाइट आपकी जितनी, आपकी हाइट मेरी जितनी, बड़े बड़े लोगों को आपने पानी पिला दिया, उस पर क्या कहेंगे? सब ईश्वरीय कृपा है, व्यक्ति को अच्छे कर्म करते हुए चलते रहना चाहिए और जैसे व्यक्ति के कर्म होते हैं, मैं मानता हूं उसी अनुसार ईश्वर उसको आशीष देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये गौरव गोयल जी, जिन्होंने कहा था द न्यूज़ वाला नेटवर्क के माध्यम से कि आपके चैनल पर मैं वादा कर रहा हूं कि जैसे ही स्वीकृति मिलेगी वैसे ही भूमि पूजन किया जाएगा। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। शक्ति राणा जी, जी सर, स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। क्या कहेंगे जो यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है? देखिए, भूमि पूजन बहुत अच्छा हुआ है और बिल्कुल सरकार की गाइडलाइन के तरीके से ही हमने सब काम किया है, क्योंकि नगर निगम की जमीन थी तो हम और नगर निगम मिलकर हमने आज भूमि पूजन किया है और पूरा रुड़की शहर इतना प्रसन्न है कि आज जैसे शहीदों के जयकारे होते थे, आज वैसे ही जयकारा पूरी रुड़की में लग रहा है। खुश है पार्षद गण, खुश है जिस तरीके से मीटिंग हुई, उसको लेकर लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, सब थम चुका है यहाँ पर। राजनीति से ऊपर उठ के जितने भी पार्षद है, जितने भी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, सारी इन दलों से ऊपर उठ के ये काम था, क्योंकि ये शहीदों के मान सम्मान की लड़ाई थी और रुड़की शहर आज जैसे जश्न आज़ादी के टाइम पे मना था, ऐसे ही जश्न आज मन रहा है रुड़की शहर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये तो शक्ति राणा सर, जिन्होंने साफ किया था कि 2 दिन के अंदर निर्णय लिया जाए, नहीं तो जो यूथ ब्रिगेड है वो आंदोलन के लिए बाध्य हो गया और आंदोलन किया भी। लेकिन आज बहुत बड़ा दिन रुड़की वासियों के लिए कि यहाँ पर भूमि पूजन हो गया। हमारे साथ मौजूद है अजीत मधुकर जाटव जी, बहुत योगदान इसमें यूथ ब्रिगेड में। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी को पता है, आज से कुछ वर्ष पहले ये चंद्रशेखर जी का आज़ाद जी का पार्क, जो अपने आप में एक शहीदों के लिए एक मान सम्मान था और रुड़की वासियों के लिए भी मान सम्मान था, इसे खुर्द-बुर्द किया गया था, पता नहीं व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, और कई वर्षों पे वादा मिलता रहा। परंतु जिस प्रकार से यूथ ब्रिगेड ने 1 तारीख निर्धारित कर दी कि 1 तारीख को यहाँ पे मुहूर्त और कार्य प्रारंभ होगा, तो आज वही मुहूर्त, क्योंकि ये नगर निगम की ज़मीन थी और पहले भी जो पार्क स्थापित था वो नगर निगम के द्वारा स्थापित था और नगर निगम की ज़मीन थी और नगर निगम एनओसी और नगर निगम ही निर्माण कार्य यहाँ करा सकता। तो इसके माध्यम से आज चंद्रशेखर आज़ाद यूथ ब्रिगेड और माननीय गौरव गोयल जी द्वारा यहाँ पर शिलान्यास दोबारा से कार्य का प्रारंभ कर चुके हैं और जल्दी का आपको दिख रहा होगा कार्य शुरू हो चुका है। जल्दी भव्य प्रतिमा लगे और हमें राजनीति से मतलब नहीं था। जो पार्क कई साल पूर्व व्यक्ति विशेष के लिए उजाड़ा गया था, वो पुण्य की तरीके से स्थापित और भव्य तरीके से रुड़की को जगमगाए और रुड़की के लोगों के लिए जो पहचान थी वो बना रहे, उसके लिए वो बनना चाहिए। और कोई भी जो भी व्यक्ति उसे बना रहा है उसके लिए अच्छी बात है और वो बधाई के पात्र हैं जिन लोगों ने भी इसमें कार्य शुरू किया। क्रेडिट नगर निगम को, यूथ ब्रिगेड, जो जितने लोग शामिल थे इसमें, बिल्कुल सभी को क्रेडिट है। रुड़की की पूरी जनता को क्रेडिट है, जो लोग इस आंदोलन के अंदर यूथ ब्रिगेड के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, उन सभी लोग बधाई के पात्र हैं और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इससे उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता कि ये शहीदों के लिए सबसे बड़ा मान सम्मान होगा।
बड़ा दिन रुड़की वासियों के लिए, मूर्ति यहाँ पर लगेगी। भूमि पूजन हो चुका है। सानी साहब से भी हम बात करेंगे, लेकिन पंडित जी से उससे पहले बात करेंगे। सानी साहब रुकिए यहीं पर, पंडित जी से पहले बात करेंगे। बहुत बड़ा दिन सर रुड़की के लिए, पहले प्रणाम आपको, रुड़की के लिए बधाई। धन्यवाद बहुत बहुत। और आज अच्छा दिन है, अनंत चतुर्दशी पूर्णिमा का दिन है। आज का दिन जो भी कार्य किया जाता है वो पूर्णतः सिद्ध होता है और सफल होता है। और मेयर गोयल साहब और सुनील सानी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने विधि विधान से यहाँ पे पूजा किया। 3 ब्राह्मण आचार्य यहाँ पे थे। और आज का दिन सबसे बढ़िया दिन ये है कि देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय, 10 दिशाओं से विजय प्रदान करने वाला दिन है आज अनंत चतुर्दशी है। आज के दिन का पूजा पाठ का जो भी पुण्य फल है, जो भी भूमि पूजन है, जो गृह प्रवेश है आज के दिन है। आज के बाद 15 दिन तक कोई दिन नहीं है, इसलिए ये समय सबसे उचित समय था, सबसे बढ़िया समय था। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से यहाँ पर भूमि पूजन हुआ, एकाएक लोगों का आना शुरू हुआ। सानी साहब हमारे साथ मौजूद है। सानी साहब गुस्सा थे, गुस्सा शांत अब? अरे मैं बिल्कुल शांत हूँ और बहुत खुश हूँ कि जो कार्य नकारात्मक शक्तियों के द्वारा व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए हमारे शहीदों का अपमान किया, और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस बात के लिए, वो फव्वारा, वो बोर्ड का पत्थर, वो रेलिंग जब तक वो वापस नहीं आएगी, वो बरामद नहीं की जाएगी, सुनील सानी चैन से नहीं बैठेगा, यूथ ब्रिगेड चैन से नहीं बैठेगी। लेकिन मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि आज मेयर गौरव गोयल जी के द्वारा रुड़की की जनभावनाओं की कद्र करते हुए, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए, मूर्ति की पुनः स्थापना के लिए हम सभी यहाँ पर पूजन किया और ये कार्य यहाँ पर शुभारंभ कर दिया गया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आज गौरव गोयल जी को कहा था कि आपके द्वारा या यूथ ब्रिगेड के द्वारा क्रेडिट नगर निगम को, क्रेडिट गोज टू यूथ ब्रिगेड एंड क्रेडिट गोज टू नगर निगम रुड़की। गौरव गोयल जी से खुश हैं? मैं मेयर गौरव गोयल जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेयर हैं, उनसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। उन्होंने जो यहाँ पर जिस दिन हमने पूजा करी थी, उन्होंने वादा किया था और उस वादे पर आज यहाँ पर खरे उतरे हैं मेयर गौरव गोयल जी। एक मेरा सवाल सर, जो रणनीति है, जिस तरीके से नीतियां सरकार बनाती है, नीतियों को लेके मूर्ति यहाँ लगाना, वहाँ लगाना, फिर यहाँ पे लगाना, तो आपको नहीं लगता टैक्स पेयर का जो पैसा है वो बर्बादी है, इसमें नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जनता को? डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन प्रश्न चिन्ह ये लग जाता है कि जब तक हम कुछ एक्शन नहीं लेते, क्योंकि जिस समय ये नेगेटिविटी पैदा हुई थी, एक मूर्ति को यहाँ से हटाया गया था। जिलाधिकारी दीपक रावत जी की जो रिपोर्ट है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, डीएम दीपक रावत ये कह रहे हैं कि किसी व्यापारी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। तो जो व्यक्ति जिसने ये फायदा पहुंचाने के लिए कार्य किया वो नकारात्मक शक्ति थी, तो ऐसे लोगों की वजह से ही टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो मिसयूज किया जाता है। और दूसरा विषय यह है कि वो संपत्ति कहाँ है, उस पर नगर निगम के कई लाखों रुपए खर्च हुए थे, वो फव्वारा चलता हुआ था, वहाँ पर पानी की मोटर थी, वो संपत्ति गायब है। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि जनता अपने आप को ठगा हुआ शायद महसूस कर रही है, लेकिन खुश है कि मूर्ति यहाँ पर लग रही है, लेकिन ठगा हुआ भी महसूस कर रही है कि जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो नीतियों के कारण बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अभी जो आर्थिक स्थिति है उत्तराखंड की उतनी सही नहीं है। इस पे क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही कहा आपने। कोविड-19 को लेकर इस समय स्थिति सही नहीं है और हम सभी व्यापारी हों या कोई भी हो, पूरा देश इस समय कोविड-19 से इस समय परेशान है और पूरा देश लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि इस तरह से कोविड-19 इस देश से खत्म हो। वैक्सीन की तैयारी हो रही है, सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये बात जनता कहीं ना कहीं ठगी जरूर महसूस कर रही थी कि ये जो जगह पर ऐतिहासिक मूर्ति बहुत पुरानी लगी हुई थी, उसको हटा देना वो जनता ने जरूर ठगा समझा। आखिरी सवाल, क्या आप उस जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा है इस पे जांच होनी चाहिए? क्या सवाल या निशान? मैं बिल्कुल नगर निगम से, गौरव गोयल जी से मैं फिर निवेदन करूंगा, क्योंकि उनकी संपत्ति है और उन्हीं का फव्वारा था, उन्हीं के बोर्ड का पत्थर था, सम्मानित पार्षदों का पत्थर था, उसमें रेलिंग थी, वो सारी चीज़ें नगर निगम की प्रॉपर्टी हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा, हम नहीं जानते वो किसने हटाई, ना सुनील सानी जानता है ना कोई और जानता है, पूरा शहर शायद जानता हो, लेकिन इसके खिलाफ वो जो प्रॉपर्टी है जो गायब हो चुकी है वो सामने आनी चाहिए और उसका कल्प्रिट जो भी हो, XYZ,
वो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निगम को तहरीर जरूर देनी चाहिए। अगर नगर निगम नहीं देगा तो यूथ ब्रिगेड तहरीर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साहनी साहब जो गुस्सा थे, साफ कर दिया सर ने कि जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। जो टैक्स पेयर्स का पैसा है नीतियों के कारण खराब हुआ है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद भी हैं। हमारे साथ जेपी शर्मा जी मौजूद है जो हमें बताएंगे। जी सर, बहुत बहुत स्वागत द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। सर कहा था गोली मैं खाऊंगा, पीछे लोग खड़े रहेंगे, खुश हैं आप? आज भी बहुत खुश हूँ और पार खुशी है। देखिए एक बात सुनिए, ये आशीर्वाद जो कहते थे ना बड़ों का, ये असत्य नहीं है। और आशीर्वाद कहते थे ब्राह्मणों का, ये असत्य नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ, मालवीय जी की प्रतिमा में जो अपमान हमारा हुआ कि 2 महीने तक हमें कहते रहे करूँगा करूँगा करूँगा, और फिर हमारे हाथ में सीडीओ का लेटर दे दिया कि ये नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता, ये कैसे बना लेंगे निधि से? मेरे पास अब भी लेटर रखा, मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं तो देखो सच्चाई है, ब्राह्मण हूँ। और मैं जब मैंने देख लिया अब सिर से ऊपर प्राणी निकल चुका, आदमियों को केवल अपनी दौलत से घमंड हो चुका, वो रावण की तरह जो है घमंड के मारे चूर हैं, तब मैं मालवीय चौक पे लगा। वहाँ पे मतलब जो है इन्होंने 10-12 लड़के भेजे मेरे ऊपर। मैंने उनके बाद भी वहाँ पे मैं खड़ा हुआ, वहाँ मालवीय चौक पे काम चल रहा है। इसके बावजूद फिर मैं यहाँ लगा और ये मैं केस आगे जो है चीफ मिनिस्टर को लिखूँगा, प्रधानमंत्री को लिखूँगा कि जब ब्राह्मणों के साथ ये अत्याचार इन्होंने किया है कि मालवीय जी की प्रतिमा बना कर दिया, नहीं लग सकते, और चंद्रशेखर जी को उठा करके यहाँ चौक पे फेंक दिया। अगर उठाए तो जरा जो है अम्बेडकर जी को, उठाए तो जरा ठाकुर जी को, ठाकुरों के वहाँ से उठाए तो जरा गोरखों के। और ये चिंगारी मैं उत्तर प्रदेश की तरह उत्तरांचल में और उत्तरांचल की तरह जो है पूरे हिंदुस्तान में लगाऊंगा। इतना ही कहना चाह रहा। धन्यवाद। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जेपी शर्मा जी। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। स्वागत सर द न्यूज़ वाला नेटवर्क। खुश आप जो यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है? हाँ, अभी तो खुश है, लेकिन हमें सबसे बड़ा जनता के अंदर रोष इस चीज़ का है। जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था, पूर्व मेयर यशपाल राणा जी ने मुकदमा दर्ज कराया था मूर्ति उखाड़ने वालों के खिलाफ, उनके खिलाफ क्यों जांच दबाई गई, क्यों नहीं कार्रवाई करी गई? ये सरकार के दबाव में काम किया जा रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार शहीदों का सम्मान कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी शहीदों का सम्मान कर रहे हैं, और ये आम जनता का पैसा लगा हुआ, गरीब लोगों का पैसा लगा हुआ यहाँ पर। और इसने विधायक ने, रूढ़ की विधायक प्रदीप बत्रा ने जो घिनौना कार्य किया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जेल जाना चाहिए। आप ये देखो कि सरकारी संपत्ति थी वहाँ पर पुलिस चौक की, इसमें हमने सवाल यही पूछा, जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा था, मूर्ति यहाँ से वहाँ गई, वहाँ से यहाँ आई, जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है इसमें अपने आप को, लेकिन खुश है कि भूमि पूजन हो गया। भूमि पूजन हो गया, हम खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। ये माननीय मेयर साहब की तरफ से या यूथ ब्रिगेड के प्रयास से हुआ है सब कुछ, ये जिसने भी कराया, नहीं तो मामला दबा पड़ा था। आज तक 3 साल हो गए इसे। और ये जितना भी खर्चा आएगा, ये खर्चा मूर्ति उखाड़ने वाले से लेना चाहिए, वो उसका खर्चा भी देगा और जेल जाना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपनी राय रखने के लिए। हाँ, मैं सारा बता दूँ। हाँ जी जी जी, उसके बारे में बताइए। साहनी साहब ने कहा कि रामनगर में भी कुछ चौकियां हटाई गई थी। जी, जो आम जनता का, सरकार का जो पैसा लगा हुआ, पुलिस चौकी बनाई गई थी, सरकारी पुलिस चौकी थी, विधायक ने पूरी पुलिस चौकी उखाड़ी। ये पुल बना हुआ सामने, आज ये दीनदयाल पुल बना हुआ, पंडित दीनदयाल के नाम से, ये प्रकाश पुल बनाया गया था। किसकी संपत्ति है, किसका पैसा? उसका अपना पैसा लग रहा था विधायक का। इससे पहले आजाद नगर चौक बंद कराया गया था, जो लाखों आदमियों का आना जाने का मेन रास्ता है, वो सरकारी संपत्ति थी, उसे बंद कराया, अपना वो लगा दिया वहाँ पर अपने बचाव के लिए। रामनगर से टीन शेड उखाड़ा, टीन शेड किसका था? वो सरकारी संपत्ति लगी, सरकार का पैसा लगा हुआ है वहाँ पे, कोई विधायक का पैसा नहीं है प्रदीप बत्रा का। इसके बाद में यहाँ पे ये मूर्ति उखाड़ी, मूर्ति में किसका पैसा? आम जनता का पैसा लगा हुआ, सरकार का पैसा लगा हुआ है। किसके आदेश पर? उस आदेश किसने दिए थे मूर्ति उखाड़ने के? जो इसमें जेसीबी मौजूद थी यहाँ पे उखाड़ने में, और जितने मजदूर लेबर थी, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो सर पार्टियां जो टिकट देती है, पहले वो कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, पार्टियां जो टिकट देती हैं, जनता ने जो चुना था उनको, उस पर सवाल ये निशान नहीं है कि जनता पे सवाल उठते कि जनता ने उनको चुना था और उन्हीं के साथ धोखा हो रहा है? सवालिया निशान है जनता का अब की बार इसका जवाब देगी। और सरकार अगर कोई भी पार्टी अगर ऐसा निर्णय लेती है, चोरों को, भ्रष्टाचारियों को, गुंडों मवालियों को अगर टिकट देती है, तो सरकार की गलती है। तो वो पार्टी हारेगी कोई भी अगर टिकट देगी ऐसे अपराधियों को। ये अपराध किया, घोर अपराध है ये। तो जांच का विषय सर, जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, जांच हम कराएंगे। यूथ ब्रिगेड की तरफ से भी पूर्व मेयर माननीय यशपाल राणा जी की तरफ से मुकदमा दर्ज हो रखा, उसकी जांच दीपक रावत जी कर रहे थे, पूर्व डीएम, और जांच होगी, 101% होगी। क्या आगे की रणनीति रहेगी? ये मूर्ति तो चलिए लग जाएगी,
आंदोलन करेंगे सर जांच को लेकर? आंदोलन करेंगे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, दर्ज हुआ है, वो जांच चलेगी। अभी नहीं होगा तो हम 156(3) में कोर्ट के माध्यम से डाल लेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें जानकारी देने के लिए। सर हमारे साथ मौजूद थे पूछ लिया। हाँ सर पार्षद जी हमारे साथ मौजूद है। खुश सर काम से? मैं आपको बताऊं कि मेरे भाई का बेटा आज आर्मी के अंदर मेजर है और जब से प्रकरण चल रहा था इसमें मैं समझता हूं कि ज़्यादा राजनीति ना करते हुए और हमारे जो शहीद हैं उन लोगों का सम्मान होना चाहिए। और मेरी बस यही है कि ये जो मूर्ति वहाँ लग रही है वो अपने स्थान पे अपने घर वापस लग जाए, बस मैं यही। और रुड़की की जनता ये कह रही है ना, आप जैसे कह रहे भाई नुकसान हो गया, टेंडर हो गया, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नगर निगम कोई पैसे नहीं देने को राजी है, कोई भी देने, तो रुड़की की जनता जो है, सब पार्षद लोग, रुड़की की जनता जो है करेक्शन करके इसे हम खुद भी बना सकते हैं। अगर विधायक जी कह दें, नगर निगम कह दें कि हमारे पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी सब पार्षद हैं, सब रुड़की के अंदर जितनी हमारा आवाम है सब खुश है और सब कह रहे हैं हम डोनेट करके खुद अपने पैसों से बना देंगे इसे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जिन जिन लोगों से मिला हूँ, अपने पार्षद लोगों से मिला हूँ, सब कह रहे कि हम खुद डोनेट करेंगे और खुद अपने पैसों से बनाएंगे। उसका एक अलग ही मजा है क्योंकि हमें शहीदों को सम्मान देना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिनेश कौशिक जी हमारे साथ आ गए हैं यहाँ पर। आगमन स्वागत सर आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। सर जिस तरीके से भूमि पूजन हुआ, खुश सर? खुशी? बहुत बड़ी खुशी है। तो बधाई देंगे सर रुड़की वासियों को, मेयर साहब को? हाँ मेयर साहब को बधाई है मेरे। देखिए उसका सवाल वही सर कि मेयर साहब ने आगे इस समस्या का निस्तारण किया। मैं मेयर गौरव गोयल जी को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वे शहर के लिए अच्छे काम करें। सबका सहयोग उनके साथ में रहा और आज भी जिन्होंने काम शुरुआत यहाँ पे की, मैं उसकी पुनः उनको बधाई देता हूँ। सवाल जो हमने कल पूछा था, सेम टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो नीतियों के कारण खराब हुआ, उस पर क्या स्टैंड है और आगे क्या स्टेप रहेगा यूथ ब्रिगेड का? यूथ ब्रिगेड वाले अभी आएंगे 11 बजे, वो सब लोग इकट्ठे होंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले ही गौरव जी ने यहाँ पे काम शुरू करा दिया है, वो बधाई के पात्र हैं और आगे की रूपरेखा इसके बाद में तय कर लेंगे बैठ के। आज एक शुभ काम शुरू हो गया, इसके लिए आपको बधाई। आपने बहुत बड़ा साथ दिया और आपने चैनल पे जो है इस समस्या का निस्तारण कराया, मैं आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये दिनेश कौशिक जी हमारे साथ थे। मूर्ति का अनावरण यहाँ पर होगा, भूमि पूजन हुआ, गौरव गोयल जी को बधाई दी गई कि उन्होंने जिस तरीके से काम शुरू किया, लेकिन सवाल या निशान फिर भी बने हुए हैं। जिस तरीके से नीति बनी, पैसा जो खराब हुआ, उस पर एक सवाल के निशान लोगों ने खड़े किए कि उस पर जांच का विषय वो होना चाहिए। लेकिन रुड़की के लिए आज बहुत बड़ा दिन कि भूमि पूजन हो गया। जिस तरीके से यूथ ब्रिगेड महोदय को ज्ञापन पे ज्ञापन दे रही थी कि मूर्ति जल्द से जल्द लगनी चाहिए, भूमि पूजन जल्द से जल्द होना चाहिए, लेकिन आज उस राजनीति को भी विराम मिल गया जो शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति के ऊपर हो रही थी। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।